वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस में 26,000 जो नई वैकेंसी है उसके लिए आज हमारी यूपी पुलिस की क्लासों का आगाज़ हो चुका है। और आप देखिएगा क्यों हम बार कहते थे यूपी पुलिस की जिस टॉपिक वाइज सबसे बेस्ट क्लास है, पूरे यूट्यूब का बेस्ट कंटेंट होता था। 60,244 में आप अभी भी जीएसटी क्लास पढ़ी होगी, पहले वाली मार्च में जो मैंने बनाई थी। एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा जाके कि हाँ यहाँ से आया था या नहीं आया था, उसके बाद इस क्लास को लीजिएगा। जिसने भी यहाँ से पढ़ा था मतलब कि ये वो कभी जीएस से दुखी नहीं रह पाया था, वरना लोग जीएस सालों पढ़ते थे। आप आज जीएसटी लेके देखना। और फिर देखो, मेन चीज़ आज के ज़माने में है कि ये चीज़ नहीं कितना पढ़ें, आज के ज़माने में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या ना पढ़ें, वरना पढ़ने की तो इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक छोटा सा वीडियो 20-25 मिनट का मिल जाएगा आपको, तुरंत ही 1-2 दिन बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको प्रिंट आउट करा के डेली रिवीजन करो। दोबारा मत वीडियो देखना, लेकिन एक बार तो देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि चीज़ें समझनी पड़ेंगी और कहीं पे कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो उस चीज़ को भी लेना पड़ेगा। जो ये शब्द लिखा होता है सबसे बेस्ट लिखा होता है। आप किसी से कंपेयर कर लेना, अब तो शायद हर कोई यहाँ से कॉपी करे, लेकिन आने वाले जो टाइम है उसके लिए बेस्ट क्लास है। और जिसने पहले पढ़ रखी है उसके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, बाकी जो नया आएगा उसके लिए एकदम वीआईपी लगेगा जीएसटी कंटेंट। कुछ अपडेटेड भी है, ऐसी बात नहीं अपडेटेड ना हो। जीएसटी क्या है? जीएसटी इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप देखिए इसका जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखना है, पूछा गया था किस प्रकार का टैक्स है? सर्विस टैक्स है, सेवा करे। क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी किस प्रकार का करे? सर्विस टैक्स। साफ साफ लिखा है यहाँ पे सर्विस टैक्स। किस प्रकार का करे? अप्रत्यक्ष करे। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी एक एक शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट। जीएसटी, भारत का जीएसटी का जो है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी चोरी पर 5 साल की सजा तथा जीएसटी पंजीकरण में 15 अक्षर होते हैं, जिसे जीएसटी इन कहते हैं। जीएसटी इन कहते हैं। जीएसटी की जो चोरी करोगे तो आपको 5 साल की सजा, इतना याद रखना पड़ेगा। जीएसटी, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के पंजीकरण 15 अक्षर होते हैं, जिसमें से जिसे जीएसटी इन बोलते हैं। जीएसटी इन का फुल फॉर्म होता है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें क्या होता है? 15 में शुरुआत के जो 10 अंक, जो शुरुआत के जो 2 अंक होते हैं, यहाँ पे 2 अंक लिखे हैं, वो राज्य को डिनोट करते हैं। और बीच के जो 12 जो अक्षर होते हैं वो पैन कार्ड नंबर होते हैं। और जो लास्ट के 3 अक्षर होते हैं वो बिजनेस, आपको किस बिजनेस के लिए आपने ये जीएसटी नंबर बनवाया वो उसको डिनोट करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था शिफ्ट में, आप करके आए होगे, अच्छे से मैंने कराया था। जीएसटी दायरे में 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं, मतलब 20 लाख तक आपको जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी जीएसटी का। अब शायद हमें लगता है जीएसटी 40 लाख हो चुकी है, आप देख लीजिएगा उसमें। नहीं, 20 ही लाख के साथ जीएसटी के सभी निर्णय जीएसटी परिषद लेती है। जीएसटी परिषद होती कौन है वो भी हम आगे बताएंगे। जीएसटी परिषद में कौन कौन होते हैं? जीएसटी परिषद में टोटल 33 सदस्य होते हैं। 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद का गठन, जीएसटी जो परिषद है का गठन असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर हुआ था। जीएसटी परिषद का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? असीम दास गुप्ता की समिति पर। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? फ्रांस में लागू हुई थी 1954 में। अब देखिएगा, भारत में जीएसटी का जनक, ये भी क्वेश्चन कराया था, ये भी 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। भारत में एक क्वेश्चन में टॉप 100 सीरीज में कराया था। एक एक क्वेश्चन जीएसटी का एक बार नहीं गया था, इसलिए इतना पढ़ लो कि आपको बाहर ना पढ़ना पड़े। एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा हमें कहाँ से स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने। भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। जीएसटी का पोर्टल क्या है? जीएसटी का पोर्टल है www.gst.gov.in। ये है जीएसटी का पोर्टल। जीएसटी आपसे पूछा जा सकता है किसके बिना जीएसटी नंबर नहीं ले सकते, या जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस कार्ड के बिना नहीं हो सकता? तो पैन कार्ड के बिना, या एटीएम कार्ड या बैंक कार्ड, कुछ भी आपको ऑप्शन दे सकता है। लेकिन इतना याद रखना कि जीएसटी जो है, रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, वो पैन कार्ड के बिना नहीं हो सकता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद इस क्वेश्चन को कोई कराए, फिर कहना कि हाँ इससे बेस्ट कंटेंट वहाँ मिला था। बताना कि जरूर बताना कि हम भी मेहनत करते हैं और भी मेहनत करेंगे। भारत विश्व में सर्वाधिक जीएसटी रेट वाला देश है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा 28% मैक्सिमम जीएसटी रेट है, तो इसलिए भारत को सबसे ज़्यादा जीएसटी रेट वाला देश कहा जाता है। अब देख लीजिएगा दर किस वस्तु पर कौन सी जीएसटी लगती है। मोबाइल है, इस पर 18% जीएसटी लगती है। जैसे कि 10,000 का मोबाइल है तो 10,000 में इसमें 1,800 रुपये जीएसटी के जाएंगे केंद्र और राज्य सरकारों को। इसीलिए कहा था मोबाइल पे लगता है कितना? 18% जीएसटी। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? व्हाइट गुड्स। ये व्हाइट गुड्स होती क्या है? व्हाइट गुड्स वो होती हैं जो बहुत मतलब बड़े घरेलू उपकरण, जो घर में एक विलासिता की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे व्हाइट गुड्स को याद रखना, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए जो वस्तु थी। विलासिता मतलब एकदम रंगीन मिजाज ज़िंदगी जीना। कैसे? इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें रेफ्रिजरेटर आता है, इसमें एसी आती है, और वाटर कूलर आता है,
वो वाटर हीटर आता है, वाटर हीटर। तो एक व्हाइट गुड्स के नाम से आएंगी, एसी हो गया और ये सब रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, तो एक किस में आ जाएंगी, व्हाइट गुड्स। और इन पे 28% जीएसटी लगती है, जिन्हें व्हाइट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। हीरा पे 1.5% जीएसटी लगती है। ताज़ा दूध जो फ्रेश मिल्क होता है उस पर 0% जीएसटी लगती है, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगती है। भैंस के थन से दूध निकालोगे तो वो उस पर तुरंत ही थोड़ी जीएसटी लग जाएगी, वो तो सरकार के पास जाएगी। देखो जीएसटी उस पर लगती है जो द्वितीयक वस्तुओं में आ जाती है, जो नहीं सेकेंडरी टर्सरी होती है, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, जो इकोनॉमी में बोला जाता है। यह दूध है, इसको तुमने दूध का तुमने वो बना दिया पनीर, तो पनीर पे जीएसटी लग जाएगी। तो इसी प्रकार से वो सब चीज़ें होती हैं। अब होता है पॉपकॉर्न विद सॉल्ट। आप मूवी देखने जाते होगे अपने अपने उनके उनके जिनके साथ, जो जिसका भी मन होता होगा, तो आप उस पर 5% लगता है। जब आप पॉपकॉर्न बाहर से तो ले नहीं जाते हो, मूवी हॉल में जाते हो तो पॉपकॉर्न लेके जाते हो, उसमें नमक लग गया है तो इसका मतलब आपको चूना लगना कन्फर्म है, नमक के साथ चूना। कुछ वो सब मजाक की बात है। पॉपकॉर्न विद सॉल्ट यानी 5% इसमें जीएसटी लगेगी। उसके बाद यहाँ पे देखो टीवी अप टू 27 इंच है, 27 इंच है। अब टीवी मतलब आप कैसे जानते हो कि टीवी या एलईडी कितने इंच की है? जैसे आप जानते हो कि टीवी आपकी ऐसे A4 साइज, मतलब A4 बता रहे, आयताकार होती है। तो इसका कोई एक विकर्ण नाप लो, कोई एक विकर्ण नाप लो, जो ये विकर्ण होगा वही टीवी की लंबाई होती है। विकर्णवत नापी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सारे एग्जाम में कि टीवी की लंबाई या किसी भी इंस्ट्रूमेंटल की लंबाई किसे नापी, विकर्ण डायगोनल नापी जाती है। तो टीवी जो 27 इंच से छोटी है उस पर 18% लगेगा, और जो 27 इंच से बड़ी टीवी है उस पर 28% जीएसटी लगेगा, ठीक है। रेट बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ जाएंगी मुझे, जितनी इंपॉर्टेंट लगी उतनी बताई, बाकी रेट तो याद करने को तो याद ही करते, इतनी वस्तुएं कितनी की याद करोगे। वॉशिंग मशीन पे 18% अब जीएसटी लगता है। और इस पर सिगरेट फिल्टर रॉड्स क्या होती है आप जानना, रट लेना, बाकी आप जो पीते होंगे उनको पता होगा, हमें इतना इतना एक्सपीरियंस है नहीं। 18% लगता है। ऑनलाइन गेमिंग, जैसे ऑनलाइन गेम में अपने कितने 1 करोड़ रुपए कमाया तो उस पर 28% जीएसटी निकल जाएगी, यानी कि 28 लाख रुपए किसका, सरकार का निकल जाएगा। उसके बाद आप समझ में आएगा कि हाँ हमने कमाया था 28 लाख, तो सरकार फ्री का पैसा ले गई, ठीक है। तो ऑनलाइन गेमिंग में कितना, 28%। अब इसमें देखिएगा जीएसटी बिल का आधिकारिक नाम क्या। जीएसटी बिल का आधिकारिक नाम है 122वां संशोधन विधेयक 2014, याद रखना अच्छे से। जीएसटी बिल का आधिकारिक नाम है। जीएसटी लागू करने वाला मंत्रालय कानून और न्याय मंत्रालय। जीएसटी किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? आप ऑप्शन में लगा के आओगे वित्त मंत्रालय, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी नहीं लागू की जाती। जीएसटी लागू की जाती है कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा। पुराने वाले हों, जिनको पिछला वीडियो देख चुके वो हमें लगता निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं। आप इस वीडियो को एकदम 2-3 बार रिवीजन कर लेना। जो नए हैं उनको पूरा वीडियो देखना चाहिए। मादक पेय पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। मादक पे जैसे शराब हो गई, पेट्रोल हो गया, रियल इस्टेट हो गए, इन पे जीएसटी नहीं लग सकती। क्यों? कि अब सोचो कि 80 रुपये का पौआ है और मैक्सिमम जीएसटी 28% है, मैक्सिमम जीएसटी 28% है, तो 108 रुपये का हो पाएगा। और बल्कि इस पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रुपये सरकार अपने अलग अलग से लगाती है इस पर, वो टैक्स वगैरह, तो इस पर सरकार को घाटा ही होगा, इसलिए जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सबसे पहले जीएसटी असम में लागू हुई थी, सबसे बाद में जीएसटी जम्मू कश्मीर में लागू हुई थी। यूपी में कौन से नंबर पर? 9वां राज्य यूपी था जीएसटी लागू करने में। यूपी में 9वें नंबर पर जीएसटी लागू हुई थी। भारत में केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी का अनुपात 50-50 है, मतलब कि 100 रुपये आए तो 50 रुपये केंद्र सरकार को जाएंगे, 50 रुपये राज्य सरकार को जाएंगे। यही इसका 50-50 रेशियो है। विलासिता कर को राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया। आपसे पूछा जाएगा किस कर को राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया? विलासिता कर को। जीएसटी परिषद में 33 मेंबर होते हैं। कौन कौन से? वो मैं पहले बता चुका। एक तो आपका वित्त मंत्री हो गया, एक आपका राज्य मंत्री होगा, 28 राज्यों के वित्त मंत्री हो गए, 3 ये यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी के वित्त मंत्री। हिट कर लो, 1 1 2 28 2 30 3 33 सबके सदस्य हो गए। जीएसटी की गणपूर्ति के लिए 50% मेंबर होना बहुत जरूरी है। 50% मतलब कि जैसे 33 हैं तो लगभग में आपको 17 मेंबर तो 100% आपको जरूरत पड़ेगी। अब यार कहोगे कि इसका 33 का 50% कितना होगा? 16.5। अब आप आधा मेंबर थोड़ी निकालोगे, आप वित्त मंत्री को थोड़ी हंसिया लेके काटोगे या खुरपा लेके काटोगे, ब्लेड लेके काटोगे ना, तो आप राज्य मंत्री को काटोगे, ना तो किसी राज्य के वित्त मंत्री को काटोगे। तो उसमें आधा कम नहीं कर सकते, आधा जोड़ सकते हैं। इसलिए कितना पूछा जा सकता है कि कितने सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। आप 16 दिया होगा, 17 दिया होगा, तो आप 17 लगाना, ना कि 16 लगाना, नहीं तो आप 16 पे अटक जाओ, जो 50% से कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप 17 मेंबर की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए? आपकी गणपूर्ति के लिए। गणपूर्ति मतलब क्या होता है? जैसे कोई मीटिंग होनी है, कोई भी मीटिंग होनी है, किसी जीएसटी से कोई संबंधित कोई वस्तु उस पर निर्णय लेना है, तो कम से कम 17 मेंबर मीटिंग में उपस्थित ही होंगे, इसीलिए इसे गणपूर्ति बोलते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो केंद्र सरकार का वित्त मंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। जीएसटी पर कानून बनाने के अनुच्छेद जो केंद्र व राज्य के बीच शक्ति प्रदान करता है 246 से
246 से अनुच्छेद पूछे जाएंगे तो अभी याद कर लो। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर खूब आपने पढ़ा होगा, ये भी क्वेश्चन आया था, हमने पढ़ाया भी था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अब देखिएगा, जीएसटी टैक्स में सजा पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? सुरेंद्र सिंह। मतलब जीएसटी चोरी की होगी, पकड़ गए, धरे गए तो इन पर सजा हो गई। जीएसटी मुख्यालय क्या है? न्यू दिल्ली में। जीएसटी लागू करने वाला भारत देश कौन सा? 161वां देश है। उससे पहले 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुकी है। जीएसटी का गठन केलकर समिति के आधार पर हुआ था। जीएसटी का गठन किसके समिति? केलकर समिति। किस देश में जीएसटी नहीं लागू है? ये भी पूछा जा सकता है। अमेरिका में जीएसटी नहीं लागू है। ठीक है, जीएसटी की चर्चा किस में की गई? 279A में आर्टिकल, ये अनुच्छेद है। जीएसटी लागू करने वाला 122वां बिल था और 101वां अधिनियम था। जो मैंने बताया था आधिकारिक नाम क्या है? 2014 वाला 122वां संशोधन विधेयक, ऊपर में चर्चा कर चुका हूँ। केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर में राज्य का हिस्सा से संबंधित अनुच्छेद, जैसे कि केंद्र सरकार ने कोई जीएसटी लगाई, तो उस पर राज्य सरकार का कितना हिस्सा होगा, इससे संबंधित कुछ चीज़ें कहाँ दी गई? आर्टिकल 269A में दी गई हैं। ठीक है, जीएसटी संग्रहालय गोवा में है। जीएसटी संग्रहालय कहाँ है? गोवा में। पुराने वाले होंगे तो इंटरेस्टेड नहीं ले पा रहे होंगे। भारत में जीएसटी किसे हटाकर लाएगा? बेट को हटाकर लाएगा। बेट कब हटाया गया था? 2004 में या 2005 में? बताना। एक क्वेश्चन भी आया था और एक क्वेश्चन कराया था मैंने उस टाइम भी। जीएसटी आने से सेवा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिए गए। अब ये खूब पूछा जाता है कि जीएसटी आने से कौन कौन से कर समाप्त कर दिए गए? तो कौन कौन से? जीएसटी आने से सेवा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और यही तीनों कर समाप्त कर दिए गए थे। जीएसटी आने से सेवा कर, अच्छा ये दोबारा लाइन लिखी जा रही थी, इसको काट दीजिएगा। जीएसटी प्रत्येक महीने की 24 तारीख को पे किया जाता है। जीएसटी प्रत्येक महीने की 24 तारीख को पे किया जाता है। जीएसटी में कितनी स्लेब होती हैं? देखो 0% को स्लेब नहीं माना जाता है, 0% को। और जीएसटी में स्लेब तो 5 होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर 4 होते हैं। स्ट्रक्चर आगे हैं, स्लेब की बात की गई। स्ट्रक्चर और स्लेब में बहुत अंतर होता है मेरे भाई। तो आप जीएसटी में कितने स्लेब? 5 होते हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, जब आपको एक बात मेरी यहाँ पे सुनना, जब आपको ऑप्शन में दिया गया हो, कैसे? एक तो ऑप्शन दिया होगा 5%, 12% और 18% और 28%। ठीक है, और एक ऑप्शन दिया हो 0% और 5%, 12%, 18% और 28%। ऑप्शन टिक करने की तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो आप चूक जाओगे। आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी में कितने स्लेब होते हैं, तब आप ये 0%, 5%, 18% और 12% वाला ऑप्शन चूज करोगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि जीएसटी में कितनी स्लेब होती हैं, और उसमें ऑप्शन दिया गया हो कौन सा? 1, 2, 3, वो एक, रुक जाओ ऑप्शन दोनों लेते हैं, 2, 3, 4 और 5। जब पूछा जाए कि जीएसटी में कितने स्लेब होती हैं, संख्या देके, तब आप ऑप्शन 4 चूज करोगे, 5 नहीं चूज करोगे। जब इसमें पाँचों दिए गए तब 5 चूज करना। एक क्वेश्चन पूछा गया था और यही ऑप्शन इसका माना गया था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप अपने इस चीज़ में कन्फ्यूजन कभी मत क्रिएट करना। अब ये क्वेश्चन देखिए, जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी का स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है? जीएसटी स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है? वो 4 प्रकार की जीएसटी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और आप यहाँ पे करके गए थे, तो आप जरूर टिक मार के आएंगे। CGST, SGST, UTGST, IGST। अब इनके फुल फॉर्म मैंने उस टाइम भी बताया था। इस टाइम सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपी पुलिस में और मैंने उस टाइम भी बताया था और आज भी इस चीज़ को मैं लिखाया नहीं, आप लिख लेना इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती कहाँ है? ऑनलाइन की सभी खरीदारी की अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं उस पर इंटीग्रेटेड लगती है। CGST जो सेंटर लगाती है, SGST जो स्टेट लगाती है, UTGST जो मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब दिल्ली वाले राज्य हो गए। जीएसटी परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। जब जीएसटी परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अरुण जेटली ने की थी। और एक बात, जब जीएसटी लागू हुआ था उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? तब भी अरुण जेटली ही थे। एक का काम आपको याद रखना पड़ेगा। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बद्रीनारायण शर्मा। कब पूछा गया? SSC GD 2018 में। क्वेश्चन याद रखना, जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बद्रीनारायण शर्मा थे। अरविंद सुब्रमण्यम समिति किससे संबंधित? जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी आने से भारत में 17 करोड़ की समाप्ति। जीएसटी आने से भारत में कितने करोड़ की समाप्ति हुई थी? 17 करोड़ की समाप्ति हुई थी। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक, आपको ये वाली लाइन नहीं याद करनी। 48वीं, 49वीं, 52वीं बैठक और वर्तमान की बैठक जो अभी होगी या हो चुकी होगी उसको जरूर आप गूगल करके लिखना। दिल्ली में हुई, कहाँ हुई, वो यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, ये चीज़ें याद करने लायक नहीं, बस प्रेजेंट याद रखना, पहली दिल्ली में हुई थी और अंतिम कब हुई थी। जीएसटी का प्रत्यक्ष कर एक गंतव्य आधारित कर है, ठीक है, आप इसको याद रखना। कैसा करें? गंतव्य आधारित करें। जीएसटी का वास्तविक भार अंतिम उपभोक्ता ही वहन करता है। जैसे अंतिम उपभोक्ता कैसे वहन करेगा? अब आपने मोबाइल बनाया किसी कंपनी ने,
10,000 रुपये का, उस पर 10% GST लगा दी तो वो कितना हो गया 11,000 का। अब इस 11,000 रुपये के फ़ोन को आप खरीदोगे, बल्कि फ़ोन आपको 10,000 में मिलना चाहिए, तो 10% GST लगने के बाद 11,000 में हो गया। तो 10,000 जो रुपये है वो कंपनी नहीं देगी, वो आपसे ही 11,000 ले लेगी और फिर उस GST को सरकार को दे देगी। इसलिए क्या कहा जाता है, GST का अंतिम भार, वो GST का वास्तविक भार किस पे होता है, अंतिम उपभोक्ता पर। अंतिम उपभोक्ता आप ही तो जो मोबाइल लेके खरीद के आए हो। बस यही मेरा कहने का मतलब था। GST की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी, 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा पेश की गई थी। GST कैसा करें, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन मैंने आपको इसका पूछा गया था कि ITC का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये भी मैंने कराया था क्वेश्चन, देख लीजिएगा। GST का एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, चाहे आप अभी स्क्रीनशॉट लगा के देख लो, चाहे आप देख लेना जाके। ये जब ये फुल फॉर्म पूछा गया था कि ITC का फुल फॉर्म क्या है, ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इसका फुल फॉर्म था। और ये क्वेश्चन अभी जो फरवरी में उसमें भी पूछा गया था, और जो अभी अगस्त में पेपर हुआ उसमें भी इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, हम बताते ये जो GST है वो ITC, इनकम टैक्स क्रेडिट, कर कैसे है। देखो ध्यान देना इस चीज़ को। मान लो 10,000 रुपये में आपने व्यवसाय के लिए कच्चा माल खरीदा। ध्यान देना इस चीज़ को, कोई भी चीज़ आपने 10,000 रुपये में खरीदी, आपने 18% GST भर दिया, मतलब कि 1,800 रुपये। भाई 10,000 की खरीदी, 18% GST लगा दो, 1,800 रुपये आपने उसका GST का भर दिया, और तैयार माल को 20,000 रुपये में बेच दिया। 20,000 में, अब देखो 10,000 का आपने कच्चा माल लगाया था, उस पर 18% GST 1,800 रुपये लगे, तो 11,800 रुपये हो गए। अब उसे 18% GST लगाया, उसके बाद 3,600 रुपये GST लगा दिया, मतलब 18%, 20,000 रुपये में बेच दिया। ध्यान रखना इस चीज़ को, पहले 10,000 में खरीदा और 18% GST लगा दिया उस माल को, कच्चे माल को, तो 1,800 मतलब कि 11,800 में हो गया। उसके बाद जब माल तैयार हो गया, जो फाइनल माल तैयार हुआ, उसको 20,000 में बेचा, फिर उस पर 18% GST लगा दिया, तो 3,600 रुपये GST लग गया। अब कितना रुपये लग गया, 3,600 रुपये। अब ध्यान देना इस चीज़ को, चूंकि आप 1,800 रुपये का भुगतान पहले कर चुके हो, अब इसका मतलब उपलब्ध क्रेडिट आपके पास कितना है, 1,800 रुपये। कैसे कि आपने 1,800 रुपये तो आपने पहले पे कर दिया था सरकार को, अब आपके पास 3,600 रुपये आपने लगा दिया, तो अब जो 3,600 रुपये, 1,800 रुपये पहले दे दिए, तो बचे कितने हैं क्रेडिट, मतलब आपको सरकार को सिर्फ कितने रुपये देने पड़ेंगे, 1,800 रुपये ही देने पड़ेंगे। ध्यान देना इस चीज़ को, ना कि 3,600 रुपये दोबारा फिर भरने पड़ेंगे। इस बात को आप शायद ही समझ पा रहे होगे, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ITC का मतलब यही होता है, क्योंकि आप 1,800 रुपये पहले भर चुके, तो अब आपको क्रेडिट कितने, 1,800 रुपये ही भरने पड़ेंगे। ठीक है, वो समझाने का तरीका था, बाकी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ICT एक कर है जो व्यवसाय अपनी खरीद पर भुगतान करता है, और बाद में इसका उपयोग बिक्री के समय किसी अपनी देयता को समाप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि पहले तो आपने माल बनाने के लिए टैक्स लगाया, फिर उसी टैक्स को ख़त्म करने के लिए आपने जो किसी भी उपभोक्ता को बेचा, तो वो आपका कर खत्म हो जाएगा, देयता पे लगाया जाता है। ठीक है, ना समझ में आया इसको मारो गोली, आगे बढ़ जाओ। GST एक कॉम्प्रिहेंसिव कर है, कर प्रणाली है। GST एक प्रशासन के पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, और कुछ नहीं है। GST ने वेट को कब प्रतिस्थापित किया, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, किसके द्वारा देश के लिए दोहरे GST मॉडल का प्रस्ताव दिया गया था। पूछा गया था कि देश के लिए दोहरे GST मॉडल का सुझाव किसने दिया था, चुनाव आयोग ने दिया था। कितने प्रकार की GST, CGST और SGST, बल्कि फाइनल लागू कितनी हुई थी, 2 प्रकार की, इसलिए चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 प्रकार की GST का मॉडल लागू करने का सुझाव दिया था। IGST 100% केंद्र सरकार एकत्र करती है। IGST जिसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, जो ऑनलाइन चीज़ों पर लगती है। ठीक है, GST में 162 सेक्शन है, 25 चैप्टर में 4 अनुसूची हैं। याद रखना इस चीज़ को, खूब क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोने की छड़, सिक्के, इन सब पे कितना लगता है, 3% GST लगता है। अब जरा इसको देखिएगा, मुनाफाखोरी विरोधी उपाय कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यह निश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके, सरकार ने नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी NAA की स्थापना की थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि NAA, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की स्थापना क्यों की गई थी। ये मुनाफाखोरी का विरोधी उपाय करने के लिए, मतलब मुनाफाखोरी लोग ना कर पाएँ, गलत तरीके से मुनाफाखोरी, मतलब GST को ऐसा ना हो कि GST ना भरें अपनी, इसीलिए किसकी स्थापना की थी, NAA की, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की। GSTN क्या है, GSTN एक नेटवर्क है। GSTN एक नेटवर्क है।
अब इसे देखिएगा, जीएसटीएन सॉफ्टवेयर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? इन्फोसिस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। जीएसटी के तहत सर्विसेज को वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया था? एसएससी कोड का 24 की सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, पढ़ाया हुआ था, और इस बार भी आएंगे पढ़ाए हुए। यदि यहाँ से नहीं आया तो फिर कहीं से नहीं आएगा। एसएससी कोड सर्विस अकाउंटिंग, या यहाँ पे सर्विसेज अकाउंटिंग कोड आएगा या सर्विस अकाउंटिंग कोड आएगा, इसे बोलते हैं एसएससी कोड। इसमें एसएससी कोड कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का होता है। गुड्स वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए, जो गुड्स मतलब जो सामान वस्तुएं होती हैं, वस्तु मतलब वस्तु क्या हो सकती है? कपड़ा लत्ता, यही सब वस्तुएं हो सकती हैं। इनको वर्गीकृत करने के लिए कौन सा कोड लगाया जाता है? HASN कोड लगाया जाता है। अब जैसे किसी आप होटल में स्टे किए, किसी होटल में रुके, तो होटल में क्या वो एक प्रकार की सर्विस है, और उस होटल में आपको जो कोड लगेगा वो HSN कोड लगेगा, और वो कितने अंक का होता है? 6 डिजिट का होता है। उसी पर वो SSC कोड, और जो HSN कोड होता है वो 8 अंक का होता है। एच, यदि आपको याद करने में दिक्कत तो एच आप देखते हो कि अल्फ़ाबेट में 8वें नंबर पे आता है, तो 8 अंक इसमें होते हैं। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। जीएसटी के लिए एक नारा क्या है? एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, जीएसटी का नारा है। ठीक है, आपको जीएसटी अच्छे से समझ में आ गई। जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जीएसटी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जीएसटी परिषद की सभी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए स्थायी गैर मतदान सदस्य कौन से होते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अध्यक्ष होते हैं। एक बात ध्यान फिर पढ़ना इस चीज़ को, कि जीएसटी परिषद की सभी कार्यवाही में भाग लेने के लिए स्थायी गैर मतदान सदस्य, मतलब एक तो वो सदस्य कौन स्थायी होता है, ऊपर से वो मतदान नहीं कर सकता। मतदान सिर्फ 33 सदस्य ही कर सकते हैं। बस जो कमेटी होती है, जो मीटिंग होती है, उसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क CBEC के अध्यक्ष होते हैं। वो उस मीटिंग में भाग तो लेते हैं, लेकिन उसमें अपना वोट नहीं कर सकते हैं। कौन होता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जीएसटी परिषद के किसी निर्णय हेतु केंद्र सरकार के वोट का महत्व कितना होता है? केंद्र सरकार के वोट का महत्व कितना होता है? 1/3 होता है। 1/3 होता है। किसमें लिखा है? जीएसटी परिषद के किसी निर्णय तो केंद्र सरकार के वोट का महत्व कितना होता है? 1/3। राज्य सरकार के वोट का महत्व कितना होता है? 2/3 होता है। ठीक है, इनका याद रखना। CGST एक्ट 2017 में कितनी अनुसूचियां थी? जब 2017 में लागू किया था तब 3 अनुसूची, 21 चैप्टर और 174 सेक्शन थे। जीएसटी कानून में कितने जीएसटी रिटर्न होते हैं? 22 तरीके से जीएसटी रिटर्न होते हैं। जीएसटी रिटर्न आप जानते होंगे। जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना, जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना कब तैयार की गई थी? मेरा बिल मेरा अधिकार स्टार्ट कब हुई थी? 1 सितंबर 2023 से। केंद्रीय जीएसटी में शामिल कर कौन कौन से थे? केंद्रीय जीएसटी में एक तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल है, सेवा कर शामिल है, प्रतिकर शामिल है, सीमा शुल्क शामिल है, केंद्रीय बिक्री कर शामिल है, अधिभार और उपकर। एक किसमें शामिल है? सेंट्रल जीएसटी में, CGST में। और SGST में कौन कौन से कार्य वो कर शामिल है? एक तो मनोरंजन कर है, एक लॉटरी है, एक सट्टेबाजी, एक जुआ है, एक बैट जिसे वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, एक विलासिता कर होता है, एक चुंगी कर होता है। ये सब किसमें? स्टेट वाली में शामिल है, जीएसटी में। ठीक है, और अब आप देख लीजिए, CGST को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? CGST को राष्ट्रपति ने मंजूरी थी 12 अप्रैल 2017 को। ठीक, और आपकी जीएसटी क्लास मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट क्लास रही होगी। और इसके बाद आप सिर्फ रिवीजन करना, जो टारगेट सीरीज होगी उसमें स्टार्ट करेंगे जब टारगेट सीरीज से, तब आप देखना ये क्लास पूरी करने के बाद जो टॉप 100 है जीएसटी की, टॉप 100 वाली, उसको पूरा जरूर करना। उसको मैं वीडियो को जरूर शेयर करूंगा और उसमें कम्युनिटी पे भी डाल दिया करूंगा कि हाँ इस वीडियो को आज आप टॉप 100 सीरीज में टारगेट की सीरीज स्टार्ट करना। आपके टारगेट है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, जो भी वैकेंसी आने वाली आपका यही सिलेबस रहेगा। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमी हो तो जरूर बताना। ठीक है।